Bachcho, let's read the question together. The question says, which of the following statements are correct? Statement 1 says, in elution, the separated bands of DNA are cut out from agarose gel and extracted from the gel piece. Statement 2 says, E. coli cloning vector PBR322 shows several restriction ori antibiotic resistant gene and ROP. Statement 3 says downstream processing and quality control testing vary from product to product. And statement 4 says competent bacterial cell cannot take up the plasmid. इनमें चार ऑप्शंस है all of the above, none of the above, 1, 2 and 3, only 4. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज principles of बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है डीएनए डिजायर्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो हम डिजायर्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। फर्स्ट उसमें आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या करते हैं हम डीएनए बैंड्स को उसके साइज के वाइज डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में इन द एगारोस जेल। वो दैट हैपन्स ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द डीएनए। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए बैंड्स को हम विजुअलाइज करते हैं एक स्पेसिफिक कंपाउंड से जिसको हम कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू यूवी लाइट। तो यूवी लाइट और इथिडियम ब्रोमाइड के वजह से वी कैन सी द डीएनए वेल्स। तो हम अगर वही डीएनए वेल्स को जो कि हमारा डिजायर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करें और और क्या करें उसको कट कर दे बाकी अगर उस जेल से और वॉश कर दे स्पेसिफिक सॉल्वेंट से, देन वी कैन गेट आवर डिजायर्ड डीएनए। तो ये जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्टिंग एंड कटिंग द एगारोस जेल टू गेट द डिजायर्ड डीएनए, इसको हम बोलते हैं इल्यूशन। ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है इन द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो स्टेटमेंट 1 which says in elution the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece, this is true, this is correct. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? E. coli cloning vector PBR322। तो जो PBR322 है वो क्या है? वो एक क्लोनिंग वेक्टर है। ये सर्कुलर क्लोनिंग वेक्टर, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम इकोलाई का PBR322 अगर कंसिडर करें तो इसमें एक होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ORI, एक होता है ROP और होते हैं बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट्स और देयर आर रिकॉग्निशन साइट्स। इस रिकॉग्निशन साइट को हम बोलते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक जीन और इसको हम बोलेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक जीन। तो दिस पार्ट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड दिस पार्ट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये PBR322 है। तो स्टेटमेंट 2 says several restriction size ori antibiotic resistant gene and ROP। ये सभी PBR322 जो कि इकोलाई के क्लोनिंग वेक्टर है उसमें प्रेजेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, स्पेसिफिक
बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होता है उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी डिफरेंट होता है, तो उसका डाउनस्ट्रीम प्रोसेस जो होगा वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट मैकेनिज्म से ही हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं और उसका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए एंड क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट होता है, तो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 4 says competent bacterial cell cannot take up the plasmid। सो competent bacterial cell क्या होता है? नॉर्मल बैक्टीरियल सेल को अगर हम डाइवैलेंट आयन जैसे कैल्शियम 2+ डाइवैलेंट आयन के साथ ट्रीट करें और कोल्ड शॉक दे कोल्ड शॉक दे तो क्या होता है, उसका सेल एनवेलप जो होता है वो पोरस हो जाता है और वो क्या कर सकता है कि वो प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बनाता है, कॉम्पिटेंट बनाता है बैक्टीरिया को। तो ये जो प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस कोई भी बैक्टीरिया गो थ्रू करता है तो वो डीएनए और फॉरेन जो प्लाज्मिड है वो एक्सेप्ट कर सकता है। बट इन दिस स्टेटमेंट इट सेज कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल कैन नॉट टेक अप द प्लाज्मिड। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी विच सेज 1, 2 and 3 are the correct answer for this question. I hope you understood this. All the best.